नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली चाइना और वेटिकन सिटी के बीच में एक हिस्टोरिक डील साइन हो चुकी है। ये पिछले महीने भी सुर्खियों में थी और पिछले महीने बात चल रही थी कि इसको ऑलमोस्ट साइन कर दिया जाएगा एंड नाउ फाइनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर द डील हैज बीन साइंड बाय द टू कंट्रीज। डील बेसिकली डील करती है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ बिशप्स इन द कंट्री ऑफ चाइना। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ये डील काफी बड़ी और काफी महत्वपूर्ण डील है एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द एंगल ऑफ यूएसए कि क्यों यूएस इस पर्टिकुलर डील के खिलाफ था। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। नवरात्रि के उपलक्ष्य में चलाई गई है बहुत ही बेहतरीन सेल, जिसके चलते आप हर स्मार्ट कोर्स के ऊपर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डू कंसिडर टू बाय दिस कोर्स 1000 MCQs पॉलिटी, जिसमें हमने आपकी पॉलिटी की स्टैटिक नॉलेज को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश की है। ऑल राइट, बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले हम समझते हैं वेटिकन सिटी को। यदि आप इस देश का नाम पहली बार सुन रहे हैं, एंड यस, वेटिकन सिटी इज अ स्मॉल कंट्री। इनफैक्ट ये दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। ये लाई करता है इटली के ही अंदर। दिस इज द कंट्री ऑफ इटली, जैसा कि आप देख सकते हैं यूरोप के कॉन्टिनेंट में। और इसी के अंदर एक छोटा सा देश है वेटिकन सिटी। इसके कैपिटल का भी नाम वेटिकन सिटी ही है। ये इतना छोटा है, इसका कंप्लीट एरिया इज मेयरली 49 हेक्टेयर्स, ठीक है। एंड अगर आप देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिटी में जो लोग रहते हैं, दे ओनली फॉलो वन रिलीजन, दैट इज कैथोलिक रिलीजन। कैथोलिक रिलीजन क्या है? ये एक सेक्ट है जो कि आता है क्रिश्चियनिटी के ही अंदर। नाउ क्रिश्चियनिटी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन माना जाता है, अगर हम उसको मानने वाले लोगों के हिसाब से देखें, दुनिया के 30% से भी ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। और उन 30% के अंदर यदि दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, सो लगभग 2.1 बिलियन लोग हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। उन 2.1 बिलियन लोगों में से 50% लोग ऐसे हैं जो कि कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। एंड वेटिकन सिटी के मैक्सिमम लोग आर कैथोलिक क्रिश्चियंस, ठीक है। और कैथोलिक चर्च जो है वो यहीं पे है, पोप भी यहीं पर हैं, जो कि दुनिया के जितने भी कैथोलिक चर्चेज हैं उन सभी को एक तरीके से एड्रेस करते हैं। उन सभी के लिए आदेश यहीं से जारी किए जाते हैं। नाउ सिमिलरली इसी चीज को देखते हुए चाइना की बात करते हैं। चाइना में लगभग 12 मिलियन कैथोलिक्स हैं, ठीक है। हम चाइना की क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं केवल और केवल उनकी कैथोलिक्स की पॉपुलेशन को। नाउ होता क्या है, चाइना के जो कैथोलिक्स हैं वो असल में बटे हुए हैं दो पर्टिकुलर भागों में। जो पहले वाला भाग है वो बिलोंग करते हैं एक गवर्नमेंट रन एसोसिएशन को, जिनमें जो क्लर्जी यानी कि जो बिशप्स हैं या फिर जो भी वहां पे प्रीस्ट वगैरह रहते हैं, उनको चूज कौन करता है? द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन जो बचा हुआ दूसरा भाग है वो बेसिकली एक अनऑफिशियल अंडरग्राउंड चर्च को फॉलो करते हैं, जो कि वेटिकन को लॉयल है, वेटिकन सिटी को लॉयल है, या फिर कह सकते हैं पोप को लॉयल है। बट एज आपको चाइना के बारे में मालूम है, सो यहाँ पे यदि कोई चीज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन नहीं है, उस चीज का यहाँ पे बहिष्कार होता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सेकंड वाला जो आपका ग्रुप है, बिकॉज वो उसके परे था, यहाँ पर जो लैटर था इसकी बहुत ज्यादा परसिक्यूशन हो रही थी काफी लंबे अरसे से। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2018 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन की गई थी। और इस डील के जो कंटेंट्स थे ये पब्लिक नहीं किए गए थे। इट वाज ऑलमोस्ट केप्ट एज अ सीक्रेट डील। इस डील का जो मेन फीचर था वो क्या था? इस डील में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि बीजिंग और वेटिकन जो है ये मिल करके अब कैथोलिक बिशप्स को अपॉइंट करेंगे। कहां पर? चाइना में। दिस डील वाज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट डील। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज वेटिकन के ना तो कोई पॉलिटिकल ना कोई डिप्लोमेटिक टाइज हैं चाइना के साथ। ऑन द कॉन्ट्ररी टू द मैक्सिमम कंट्रीज, वेटिकन के टाइज हैं असल में ताइवान के साथ। सो देयरफॉर वेटिकन जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को चाइना नहीं मानता, बल्कि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान है उसको चाइना मानता है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस डील वाज कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डील, कि यहां पर क्रिश्चियंस जो वहां पे सफर कर रहे थे, जो परसिक्यूशन फेस कर रहे थे, उनको यहां पे बचाने के लिए, उनकी क्लर्जी को यहां पे अपॉइंट करने के लिए ये डील साइन की गई थी।
अब यही वाली डील दोबारा से सुर्खियों में आई बिकॉज उस डील का जो टाइम पीरियड था वो 2 साल का था। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली डील साइन हुई थी 22 सितंबर 2018 को। 22 सितंबर 2020 को फिर से ये चीज़ सुर्खियों में आई कि अब उस डील को रिन्यू करने की बात चल रही है। और जब इस डील को रिन्यू करने की बात चल रही थी तो करंट जो पोप हैं पोप फ्रांसिस, इन्होंने गो अहेड दे दिया था एंड इन्होंने यहाँ पर यह भी बोल दिया था कि हम 2 साल के लिए और इस डील को अनाउंस करने वाले हैं। दिस वॉज सेड बाय हिम इन सितंबर कि अगले महीने इस डील को मोस्टली साइन कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये फैसला यहाँ पे हुआ तो दुनिया के कई सारे देश इसके खिलाफ बोलने लगे, प्राइमरीली बीइंग यूएसए ओवर हियर। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काफी सुर्खियों में रहते हैं, माइक पॉम्पियो। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि वेटिकन को यहाँ पे चाइना के साथ जो डील है उसको रिन्यू नहीं करना चाहिए था। केवल इन्होंने ही नहीं, कई सारे और देश इंक्लूडिंग हांगकांग के फॉर्मर आर्च बिशप, उन्होंने भी कुछ आलोचना की इस पर्टिकुलर डील की। उनका स्टेटमेंट ये था कि दे आर सेंडिंग द फ्लॉक इनटू द माउथ्स ऑफ द वुल्व्स, कि आप यहाँ पर बेसिकली इनको मरने के लिए भेज रहे हैं। यू आर सेंडिंग समबडी टू चाइना जिनका यहाँ पे कोई बचाव नहीं होगा। ऑल्सो पॉम्पियो ने यहाँ पे क्या कहा? पॉम्पियो ने कहा द कैथोलिक चर्च शुड डिप्लॉय इट्स मॉरल अथॉरिटी अगेंस्ट द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज क्रैकडाउन ऑन रिलीजियस वर्शिप। सो वेरी क्लियरली, इन फैक्ट ही डज नॉट मिन्स हिज वर्ड्स। इन्होंने एग्जैक्टली बता दिया कि चाइना की 2 टेंडेंसीज हैं। एक है रिलीजियस परसिक्यूशन ऑफ उइगुर मुस्लिम्स जो कि जिंगजियांग के इलाके में चल रही है, एंड दूसरी चाइना की टेंडेंसी है टू सिनेसाइज ऑल रिलीजन्स। सिनेसाइज एक ऐसा वर्ड है जो कि जी जिनपिंग के द्वारा ही इन्वेंट किया गया है और चाइना में काफ़ी ज़्यादा चलता है। सिनेसाइज में क्या होता है कि ये हर रिलीजन को चाइनीज टच देने की कोशिश करते हैं, फिर भले वो बुद्धिज्म हो, फिर भले वो क्रिश्चियनिटी हो, फिर भले वो कोई भी रिलीजन हो, उसको ये एक चाइनीज टच देने की कोशिश करते हैं। किसी भी रिलीजन की अपनी ऑटोनॉमस आइडेंटिटी को मेंटेन करने नहीं देते। दीज वर द रीजंस जिसके चलते यहां पर देशों ने इसको क्रिटिसाइज किया, इंक्लूडिंग यूएसए, राइट। अब डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म यहाँ पे वेटिकन ने इस डील को फाइनली साइन कर दिया है एंड दिस हैज हैपेंड येस्टरडे, जिसके चलते हम इसके बारे में आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी, वेटिकन एक्सटेंड्स डील विद चाइना ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ बिशप्स। एग्जैक्टली डील में क्या हुआ है एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम। अगेन, जो पहले वाली जो डील थी उसी को रिन्यू किया गया है। पहले वाली डील में भी काफी कुछ सीक्रेट रखा गया था, इस डील में भी काफी कुछ सीक्रेट रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्या है? द अनाउंसमेंट हैज रिन्यूड द डील फॉर अनदर 2 years और ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट माना जा रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज कई सारे कंसर्न्स स्पेशली 2020 में निकल के आ रहे हैं रिगार्डिंग द रिलीजियस लिबर्टी एंड द ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, जिसके चलते ये डील को काफी बड़ा माना जा रहा है। इस डील में होगा क्या? इस डील में यह होगा कि चाइना विल फॉर्मली रिकॉग्नाइज द पोप्स अथॉरिटी विद इन द रोमन कैथोलिक चर्च एंड हिज फाइनल से ओवर द कंट्रीज बिशप्स। यानी कि चाइना में जितनी भी कैथोलिक चर्चेज हैं उनके अपॉइंटमेंट ऑफ बिशप्स जो हैं वहां पर पोप की अथॉरिटी चलेगी। लेकिन बदले में चाइना को यहां पे क्या मिलेगा? अभी तक चाइना ने लगभग 8 से भी ज्यादा यहां पे बिशप्स को अपॉइंट कर दिया था विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पोप। सो यहां पे चाइना ने ये कहा है कि उन 8 अपॉइंटमेंट्स का अप्रूवल हमें पोप से चाहिए एंड पोप हैज ऑलरेडी सेड येस टू इट। सो दिस इज द डील, दिस इज द नेगोशिएशन जो कि यहाँ पे हुई है। चाइना क्या दे रहा है, वेटिकन क्या दे रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगेन एज आई टोल्ड यू, डिटेल्स को यहाँ पे मोस्टली कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। एज पर द प्रीवियस डील कुछ भी यहाँ पे पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है। नाउ वेटिकन न्यूज़पेपर्स ने यहाँ पे एश्योरेंस दी है कि ये वाली जो डील है इट इज एक्सक्लूसिवली डील्स विद द मैटर ऑफ बिशप अपॉइंटमेंट्स और यहाँ पर किसी भी तरीके से हम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना के साथ एस्टैब्लिश नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट वेटिकन चर्च का ये भी मानना है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू चेंज द फेस ऑफ चाइनीज कैथोलिसिज्म फॉर द बेटर फॉर द अपकमिंग ईयर्स। लेकिन कई सारे वेटिकन के एक्सपर्ट्स यहाँ मानते हैं कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। यहाँ पर आगे जाके ताइवान के साथ टाइज कट किए जा सकते हैं और बीजिंग के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, जो कि आगे पॉसिबल है। ये होगा या नहीं होगा, दिस रिमेन्स टू बी सीन। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।